अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, सब भारतीय बहन भाइयों को मुबारक हो, बधाई हो। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, मोमिन साहब आए और छा गए। मोमिन साहब ने वो खुशखबरी सुनाई जिसके बारे में हर भारतीय नागरिक जानना चाहता था कि भाई सीमा को आखिर किसी ने शरण दिया है, किसी ने असाइलम दिया है या किसी ने कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दिया है। तो जनाब, आपके जो राष्ट्रपति है, जिनको हम अपनी उर्दू में सदर कहते हैं, आपके भारत के सदर ने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे मोमिन साहब को जो उन्होंने एक अर्ज़ी दायर की थी, एक सवालनामा भेजा था, तो उनके जवाब दे दिए हैं। तो सबसे पहले जो सनातनी बहन भाई हैं, अपनी माता श्री का प्रणाम करें। और अभी आप लोग एक्सक्लूसिव मोमिन साहब को सुनिए। दोस्तों, यकीन करें कि जब मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़, हालांकि उन्होंने कम्युनिटी पे पहले ही लगा दिया था कि बड़ी खबर आने वाली है, तो चलें सबसे पहले मोमिन साहब की ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनते हैं, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। क्या असाइलम किसी प्रकार का सीमा हैदर को दिया गया है या कोई नागरिकता दी गई है या भारत सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है? तो कृपया उसके बारे में हमें अपडेट करें, हमें बताएं। और जो उसने आवेदन अगर ऐसा किया है उसकी कॉपी भी हमें दें। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट की कॉपी दें। तो माननीय राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से हमें जवाब आ गया है इस संबंध में, और वो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ कोई भी इसको किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन जो असाइलम से संबंधित है या जो नागरिकता से संबंधित है, कोई एप्लीकेशन जो है वो ऐसी प्राप्त नहीं हुई है जिससे उस पर कोई किसी प्रकार का असाइलम का या शरण का कोई विचार किया जा सके। माननीय राष्ट्रपति के ऑफिस से साफ तौर से ये आपको दिखा दें कि साफ तौर से ये जो है वो क्लियर हो गया है कि कोई भी किसी प्रकार का कोई असाइलम या किसी प्रकार की ये चिट्ठी आई है, आप देख सकते हैं मेरे नाम पे आई है ये, और इसके अंदर क्लियर तौर से ये लिखा गया है कि भाई किसी प्रकार का कोई भी असाइलम यहाँ पर नहीं दिया गया है इसको। और ये आप देखेंगे, ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से ये जो ना चिट्ठी है, इसके अंदर साफ तौर से बताया गया है कि सीमा हैदर को भारत की किसी प्रकार की कोई जो असाइलम से संबंधित या नागरिकता कोई आवेदन राष्ट्रपति भवन को प्राप्त नहीं हुआ है। जब आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ तो इसको ना किसी प्रकार की असाइलम मिली है, ना किसी प्रकार की शरण मिली है। बस मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर झूठ फैलाया गया और झूठ को परोसा गया। रात दिन उस पर लिपापोती की गई, लोगों की नज़रों में, लोगों को की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया, सरकार को गुमराह करने का काम किया गया और लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। और खुद सीमा हैदर को भी इसके भैया और इसके सहयोगी लोगों ने गुमराह किया। सीमा हैदर, ये राष्ट्रपति, तू खुद भी देखती है, मुझे पता है तू देखती है, राष्ट्रपति साहब की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है, जवाब आया है, तुझे किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं मिला है भारत का, कोई तुझे नागरिकता नहीं मिला है, ये तेरा मूर्ख बना रहे हैं, तुझे अब भी वक्त है। ये लास्ट बार तेरे को एडवाइस है कि तू इनके चुंगल से निकल के और अपने बच्चों को बचा ले, खुद भी बच जा, तू इनके चुंगल से अब भी बच जा, वरना तो ये गाड़ियां वाड़ियां ये सब चीजें जो है ये तो छोटी चीजें हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो तेरे लिए बड़ी परेशानियों का समय है कानूनी रूप से, और तेरे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली है। ये गाड़ियां भी जेल में, ये जब इंसान जेल में जाता है गाड़ियां भी खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इज्जत इंसान की सबसे बड़ी समाज के अंदर, खुद के रिस्पेक्ट के अंदर आदमी की इज्जत होती है। जो बड़ा सिकंदर बादशाह हुआ है जिसने सारी दुनिया के अंदर जो है वो बादशाह की है, वो भी जब गया उसने दोनों हाथ बाहर निकलवा दिए। ये मैसेज था पूरी दुनिया को, वो इसलिए निकलवाए थे कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। ये गाड़ी, धन, दौलत जिसकी चाह में तू यहाँ आई है ना, अभी तुझे साल, 2 साल, 3 साल शायद तुझे महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर तू ज़्यादा समय यहाँ रुकेगी और ये ट्रायल चलेगा, जेल में भी रहना पड़ेगा, तो तुझे पता लग जाएगा कि हाँ वाकई तूने कितनी बड़ी गलती की है। आज दुनिया की चमक दमक के सामने तुझे पता नहीं लग रहा है। ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से आ गया है, गृह मंत्रालय से आ गया है, नोएडा पुलिस से आ गया कि तुझे कोई असाइलम नहीं मिला, कोई तुझे शरण नहीं मिली, कोई तुझे नागरिकता नहीं मिली। ये सब तेरा बेवकूफ़ बनाया है, तेरा नहीं, पूरी दुनिया का लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया, दुनिया को धोखा दिया गया, दुनिया को गुमराह किया गया। किसी प्रकार का कोई असाइलम, कोई नागरिकता सीमा हैदर को नहीं मिली है। इसके ऊपर बाकायदा FIR है, उसकी जांच चल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन में 2 धाराएं इस पे और जुड़ गई हैं, उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। तो
माननीय राष्ट्रपति महोदय से जो ये कहते थे जी हमने राष्ट्रपति महोदय के यहाँ याचिका लगाई है, तो वहां से याचिका के संबंध में भी हमें डॉक्यूमेंट प्राप्त हो गया। किसी प्रकार की कोई ऐसी याचिका माननीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हुई है जिससे इसको असाइलम का ऑर्डर किया हो या नागरिकता का ऑर्डर किया हो। कोई असाइलम इसको नहीं, कोई इसको किसी प्रकार की नागरिकता इसको नहीं। गृह मंत्रालय से भी लिखित में आ गया है, देश के राष्ट्रपति से भी लिखित में आ गया है, नोएडा पुलिस से भी आ गया है। तो इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जो झूठ फैलाया गया सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का पागल बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये किया गया है। ये लोगों का मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने किया है, बट ये अपने आप का ही मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप का ही पागल बना रहे हैं, अपने आप को ये धोखे में रख रहे हैं। ये भारत की जनता को, दुनिया की जनता को धोखे में नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये अपने आप को ही धोखे में रख रहे हैं और झूठ को फैला रहे हैं। तो ये झूठ का बिल्कुल भी क्लियर हमने कर दिया है। माननीय गृह मंत्रालय से आदेश की जो कॉपी है वो हमारे पास है, जो उनका रिप्लाई है। कोई इसको नागरिकता नहीं है, कोई किसी प्रकार का असाइलम नहीं है। और जो देश को चलाता है होम मिनिस्ट्री, वो सबसे बड़ी पावरफुल डिपार्टमेंट है, सब चीज़ों को वो करता है। और उसके अलावा माननीय राष्ट्रपति साहब से आ गया है और नोएडा पुलिस से जवाब आ गया है, ऑनरेबल कोर्ट से जवाब आ गया है। इस पे FIR यूं की यूं स्टैंड कर रही है, जिसकी जांच चल रही है, जिसमें 2 धाराएं बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ये जांच करके हमने लिखा जाए, जल्दी ये जांच जो है वो कंप्लीट करके इसकी वो कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल होगी। तो ये सारा झूठ का पर्दा आपके सामने फांस हो गया। तो जितनी हमने मेहनत करनी थी दोस्तों हमने करी है, एक एक चीज को दुनिया के सामने लेके आए हैं। यहाँ तक कि इसकी जो फर्जी मैरिज का जो ये बताती है नेपाल तक जाकर के, वो भी हमने क्लियर करा है। माननीय राष्ट्रपति साहब के यहाँ से आप देखेंगे, ये आप कोई भी देख सकता है उसके अंदर कि ये उसका जो है ये माननीय राष्ट्रपति साहब से मेरे को इसमें बाकायदा इसका जवाब भी आया है। गृह मंत्रालय से भी हमने क्लियर कर लिया है, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से, और राष्ट्रपति भवन से भी हमने ये क्लियर कर लिया है लिखित में, और नोएडा पुलिस से भी कि इसे किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं मिला, कोई नागरिकता नहीं मिली। ये बड़ी आपके लिए, सबके लिए अपडेट है। और किसी प्रकार ये सबको धोखे में रख रही है, सबका मूर्ख बना रही है, सबको पागल बना रही है। और जो इसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो भी इसको खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये उनको बेवकूफ़ बना रही है। और ये दोनों मिलकर के पूरे भारत की जनता को बेवकूफ़ समझने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं। और जो झूठ फैला गया, इतने बेशरम लोग हैं कि इस झूठ इनका सामने आ गया सब कुछ, इसके बावजूद भी पूरी बेशर्मी के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट को भी नकार देंगे, सबको नकार देंगे। लेकिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये हम सारे माननीय न्यायालय में दिखाएंगे सबूत के तौर पे। माननीय न्यायालय को ये सब डॉक्यूमेंट सौंपेंगे कि ये देखिए किस प्रकार ये झूठ फैला रहे हैं और किस प्रकार ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं। और सारा जो माननीय राष्ट्रपति का एक ऑफिस बचा हुआ था, वहां से भी हमने कंफर्म कर लिया है कि किसी प्रकार की कोई असाइलम या किसी प्रकार की कोई नागरिकता इसको नहीं मिली है। गृह मंत्रालय से भी क्लियर हो गया है। अब जो विषय है वो विषय ये है कि इनके बच्चों को जो कोर्ट में पेश होना है, अब देखते हैं आने वाली तारीख में कि वो अधिकारी पेश करेगा या नहीं करेगा। अगर वो अधिकारी पेश नहीं करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम उसको आगे करेंगे। तो बच्चों को कोर्ट में पेश कराने के जो ऑर्डर्स थे वो भी हमने आपको दिखाए हैं और बताया भी है, तो वो भी पेश होंगे आने वाले समय में। और उसके अलावा जो इनका डेपुटेशन की जो प्रक्रिया है, वो जैसे ही ये बच्चे पेश होंगे उसके बाद जो है जो भी प्रक्रिया लीगल प्रोसीडिंग बनेगी उसको हम कार्रवाई को जरूर अंजाम देंगे। तो आज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ये बात देश की सबसे बड़ी ताकत है माननीय राष्ट्रपति जी। उनके यहाँ से जो ये बार बार कहते थे याचिका लगाई है राष्ट्रपति के यहाँ, तो किसी प्रकार का कोई असाइलम और नागरिकता इसको नहीं दी गई है। ये आज भी पाकिस्तान की नागरिक स्टैंड कर रही है। एक मुलजिम है, एक इलीगल ट्रेसपासर से जो भारत में अवैध रूप में 4 बच्चों के साथ घुसी है, इस पर जांच चल रही है और जल्दी ही जांच पूरी करके कोर्ट में जो है इसकी चार्जशीट फाइल होगी। उसके बाद इसका ट्रायल चलेगा और इसको सजा होगी, उसके बाद जाके ये डिपोर्ट होगी। रही बात इसके बच्चों की, जो इसने कहती है कि बच्चा पैदा हो गया या किया है जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके बच्चे पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उनको डिपोर्ट होने के बाद उनको डिपोर्ट शायद ना, उनको तो डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको और इसके 4 बच्चों को तो पहले ही डिपोर्ट किया जाएगा इसके जाने से पहले, और लास्ट में ये रह जाएगी तो इसको भी डिपोर्ट किया जाएगा। और रहा सवाल, कहते हैं जी मैं तो सनातनी बन गई हूँ और मैं तो हिंदू बन गई हूँ, मैंने तो हिंदू समाज को अपना लिया है, मतलब मुस्लिम समाज को अपना लिया है, मुस्लिम समाज को छोड़ के ये कर दिया। तो भारत के अंदर तो जो न्याय प्रकार। तो दोस्तों आप लोगों ने जनाब मोमिन साहब को सुना, उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी दी, क्योंकि सीमा के चाटुकार, सीमा का तलवा चाटने वाले वो दावा करते थे कि भाई सीमा को राष्ट्रपति ने
नागरिकता या शरण या जो भी असाइलम दे दिया है तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका सीधा और साफ मतलब क्या है कि सीमा खुद साख्ता तौर पे ये सब कुछ मना रही है। अभी 12 जुलाई को उसने जश्न का भी उसने ऐलान किया हुआ है। तो सवाल पैदा होता है कि इसको कौन सपोर्ट कर रहा है। यकीनी बात है, देखिए सदर भारत जो हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, सब ने इनकार कर दिए, लेकिन मोदी और योगी की तरफ से इसको बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो सीमा मोमिन साहब ने कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन छुरे के नीचे आएगी, छुरी के नीचे आएगी और उसको हिसाब देना पड़ेगा। आप 140 करोड़ लोगों को ये औरत गुमराह कर रही थी, बेवकूफ़ बना रही थी। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।